बसंती जी, बसंती जी, बसंती जी, एक झाड़ू भी लगाएं तो वीडियो बना लेती हैं। क्यों? क्योंकि भाई अब झाड़ू लगाया है तो कंटेंट हो गया। मतलब सोचो, जब इनके यहाँ पर वीडियो में झाड़ू लगाया दिखे, चाहे द्वारे हुए, चाहे मुहारे हुए, चाहे चौबारे हुए, चाहे छत पे हुए, चाहे सीढ़ियों पे हुए, तब ही झाड़ू लगता है। मतलब वीडियो में अगर झाड़ू तुम्हें नहीं दिख रहा है तो झाड़ू नहीं लग रहा है। दादा को अगर वीडियो में नहलाते हुए दिखाया जा रहा है तभी दादा नहा रहे हैं, अदरवाइज दादाजी नहीं नहा रहे हैं। दोस्तों, लगभग एक पखवाड़े नहीं महीना पूरा हो गया, दादाजी दोबारा नहीं नहाए। उम्मीद करते हैं कि अंडर गारमेंट चेंज करते हो, नहीं तो खुजली उजली हो जाएगी, इधर उधर दाद खाद खुजली तो बड़ी समस्या हो जाएगी। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बसंती जी की जो चीज़ें हैं ना, वो हमेशा सुविधानुसार की होती हैं। हमेशा मैंने बोला है, जब इनका मन करता है तब हम ये नहीं मनाएंगे, जब मन करता है तो हम ये मनाएंगे। और क्यों नहीं मनाएंगे? क्योंकि आप तो जान ही रहे हैं। वाह बसंती जी वाह, कभी भी आप इस चीज़ को दिखाएं कि आपको क्या मनाना है क्या नहीं मनाना है। मेरे हिसाब से जब नहीं मनाना होता है तो कुछ भी नहीं मनाना होता है। जो चीज़ नहीं मनानी चाहिए, नया साल, उसका केक कटिंग हो रहा है, बिटिया का बर्थडे में उसकी खुशी के लिए अगर तुम केक कट करवा देती तो दूसरी बात होती, लेकिन नहीं। तो बसंती जी फिर से क्या नहीं मनाएंगे? ऊपर से फरवरी मंथ चल गया है, तो अब दिनों दिन बसंती जी के चेहरे की अब चीज़ें देख रहे हैं, एक उदासी भरी। हालांकि चेहरा एकदम हष्ट पुष्ट है, तंदुरुस्त है, लेकिन अब चेहरे पे आ चुकी है एक उदासी। और ये उदासी बसंती जी के चेहरे पे हम काफ़ी दिनों से नोट कर रहे हैं। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है नई व्लॉग में। हैं बसंती जी, इन पे आजकल हम बहुत कम ध्यान दे रहे हैं। हम सोचते हैं चलो छोड़ो चलो छोड़ो, लेकिन बसंती जी मौका है, दस्तूर है, तो सोचने कि ना अब तो नहीं छोड़ना है। अब तो भाई साहब फरवरी वाला जो, वैसे इनके लिए वो दुखद घड़ी है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ दुख इसलिए जताया जाएगा क्योंकि उसको कंटेंट बना के यूट्यूब पे डालना है। अच्छा तो तब रहेगा जब बसंती जी, जब दीपक जी की पहली बरसी की पूजा पाठ करें बिना वीडियो में दिखाए। बता दें कि मैंने पूजा पाठ करी है, ठीक है, बिना वीडियो में दिखाए। एक आध फोटो लगा दें, त्रिया चरित्र न करें, क्योंकि फिर कुछ लोग कहेंगे लगाया मनाया ही नहीं, पूजा पाठ किया ही नहीं। तो एक फोटो लगा दें बिना रोए धोए। अब लोग कहेंगे दुख होता है, तुम नहीं समझती हो। तो देखो, मेरा मानना यह है कि दुख होता है तो वो होता ही है ना। कभी होता है कभी नहीं होता, ये नहीं होता है। आप पर्टिकुलर उस टाइम पे मानते हैं, चलो ह्यूमन बीइंग है, हो जाएगा, उस टाइम पे दुख होगा एकदम से, लेकिन फिर उसको अभी से इतना बढ़िया तरीके से प्ले किया जा रहा है, चेहरे पे उदासी की लेयर ओढ़ ली गई है। तो बसंती जी का कहना था, आप जान रही हैं बसंत पंचमी काहे नहीं मनाया जाएगा, इसमें बताने का तो कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ बसंती जी, हम जान रहे हैं कि आप यहाँ बसंत पंचमी काहे नहीं मनाया जाएगा, दीपक जी की वजह से। तो शायद कुछ दिन बाद अब बसंती जी ये चीज़ ना बोल पाएँ कि हमको ये नहीं मनाना वो नहीं मनाना। अब दीपक जी की वजह से एक साल तो बसंती जी का बर्बाद गया। आने वाले टाइम में बसंती जी हर तीज त्यौहार को धूमधाम से मनाएंगी, क्योंकि एक साल पूरा बसंती जी का भाई उदासी भरा, दुख भरा, कितना सूख के कांटा हो गई हमने देखा है। दुख है ना कि रग रग में बसा है, भरा है, हम सब ने देखा है। बिटौनी तो बेचारी स्कूल से घर, घर से स्कूल जाती, डांस वांस करते नहीं, बल्ले बल्ले सावा करते नहीं है, बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। ओ भाई साहब, का ही बताएं दीदी, और बसंती दीदी कहें या फिर जो भी कहें, बहन समझो या जो भी समझो, हैं तुमको बस यही कहना चाहेंगे, ऊपर वाला सब देख रहा है तुम्हारा नाटक नौटंकी। एकता कपूर भले तुमको सीरियल के लिए सेलेक्ट कर ले, नाग माता, काश के देखो हीरोइनी का रोल तुमको नहीं मिल पाएगा। हीरोइनी के लिए देखो किसी और को ही हायर करेंगे, नाग माता के लिए आप कर सकती हैं रोल के लिए अप्लाई, क्योंकि बढ़िया परफॉर्मेंस देती हैं वो। जरा सा वो बोलेंगी, आपको रटाना भी नहीं है, स्क्रिप्ट बस उनको बोलना है और आप ना करना है, आपने मानना है। तो मैं तो यही कहूँगी कि बसंती जी, आप ना जल्द से जल्द ना ऑडिशन दे दीजिए। आजकल फिल्मों में काम करने का, सीरियल में काम करने का, सीरीज में काम करने का कोई एज नहीं होता है। ये संजय मिश्रा जी वगैरह बहुत लेट में ज्वाइन करे हैं, ठीक है, पर कितना बढ़िया काम कर रहे हैं,
है ना। तो कोई भी जा सकता है, और बिहार के तो कितने अच्छे अच्छे अदाकार लोग, अदाकारा और अदाकार, हर तरह के लोग हैं, है ना। सुशांत सिंह राजपूत जो भाई आपके यहाँ के थे, उनके एक्टिंग का लोहा और उनके ज्ञान का लोहा, कितने ज़्यादा शार्प माइंड थे, क्या क्या चीज़ें सोचते थे। आज अगर वो होते तो खैर क्या ही बोलें, किस चीज़ की वो बलि चढ़ गए। कोरोना काल में न जाने कितने अनगिनत लोगों को हमने खो दिया। खैर मुद्दे पे आते हैं। तो मुद्दे पे बात यह है दोस्तों कि बसंती जी का वीडियो फिर से आया है। सरस्वती माँ की पूजा का प्रसाद हमने अपने सहयोग दिया, मम्मी बहुत उदास हैं, किसी को बता नहीं रही। तो यहाँ पर गोलू महोदय का है ये टाइटल कि मम्मी बहुत उदास हैं, अब मम्मी जी उदास रहेंगी, और ये मंथ शायद उदासी वाला कंटेंट आपको देखने को मिले। तो भक्तों मम्मी जी का मनोबल बढ़ाओ। बसंती जी के लोग अगर वो सच में उदास हैं या कंटेंट की वजह से उदास हैं, देखो हम तो बस गेस मार सकते हैं, सच्चाई तो बसंती जी जान सकती हैं। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि वो बिल्कुल उदास हो ही नहीं सकती, बिल्कुल हो सकती हैं। तो यहाँ पर इनके भक्तों को क्या चाहिए दोस्तों, भक्तों को ये चाहिए कि इनको सबको जाना चाहिए, बसंती जी के इस कठिन टाइम पे धैर्य बंधाना चाहिए, उनके कामकाज में सहयोग करना चाहिए, पूजा पाठ में आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर जो है प्रयास करना चाहिए। बाकी ईश्वर ने उनकी इतनी जिंदगानी लिखी थी, उनका इतना ही सफर था, ये मान के उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना, और कम से कम बढ़िया से एक हवन ववन होना चाहिए। बाकी बसंती जी के ऊपर है, मटर पनीर बना के लोगों को खिला देंगे, पूजा पाठ कर देंगे, या फिर कुछ और भी कराएंगे। मैं तो बसंती जी से यही कहना चाहूँगी कि भाई थोड़ा इस पे ध्यान दीजिए। बाकी अब फाइल तो खुलने से रही, अगर बसंती जी घर के अंदर थी या फिर नहीं थी, वो सारी चीज़ें अब उनके साथ ही दफन हो गई। गिरे कि कैसे का हुआ, का पता किसी गाँव राव वाले ने दुश्मनी निभाई हो कि भाई पीता पियाता है, पता ही नहीं चलेगा। तो उस चीज़ में तो हमें कुछ नहीं बोलना, क्योंकि वो ईश्वर जानता है, हम लोग नहीं जानते। हम अपने गेसेस बोल सकते हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ, और मेरे हिसाब से तो इल्ज़ाम लगाना भी नहीं चाहिए किसी के ऊपर भी। हाँ, बसंती जी को अगर शक होता किसी के ऊपर, तो बसंती जी का वो बनता है कि भाई उन सारी चीज़ों के लिए पुलिस से सहायता मांगती। लेकिन जब वो सेटिस्फाई है, उनको लगता है कि ऐसे ही हुआ होगा, तो फिर हम कौन होते हैं, है ना। बाकी ईश्वर को पता है, दीपक जी को पता है, उनकी आत्मा को पता है कि क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा। तो बसंती जी ने जो है फिर से ये सारी चीज़ें करी थी कि अब जा रहे हैं, खाना पानी बना ले रहे हैं, और झाड़ू पोछा लगा लिया गवा है, और अभी हम ये काम कर नहीं पाएंगे क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि क्या समस्या है। समस्या दिनों दिन विगत भारी होती जा रही है। चाय वाय पिया जाता है, दादाजी को भी दिया जाता है, गोलू महोदय को भी दिया जाता है, बिस्किट उस्किट भी खाए जाते हैं। अब शायद गोलू महोदय वहाँ पर ही कहीं रिश्तेदार के यहाँ, किसी दोस्त के यहाँ पर रहकर ये करेंगे। एक चीज़ और दिखाई जाती है, और ये है पुराना वीडियो का क्लिप। रंगारंग कार्यक्रम में बहुत बढ़िया से पार्टिसिपेट करती हैं बसंती जी, मतलब करवाती हैं सहायता। धनिया था, और भी शायद और कोई भी चीज़ों में सहयोग किया है, पीस पास के दिया है। और चाची जी भी आती हैं दोना वोना में सब कुछ लेकर। एकदम से आवाज़ बहुत तेज़ आ रही थी स्पीकर से, तो कम सुनाई दे रहा था। पर मैं यही कहना चाहूँगी कि अब ये बसंती जी को विगत 10 या 15 दिन तक ऐसे ही आप देखने वाले हैं। और ऐसे में अगर वाकई में बसंती जी दुखी हैं, तो मामा जी को, मौसी जी को बसंती जी का सहयोग करना चाहिए था, और प्लस कुछ भक्तों को भी जुड़ना चाहिए इस कार्यक्रम में। बसंती जी का कठिन टाइम है, तो अगर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों दुख होगा तो ज़्यादा डॉलर आएंगे, है ना। अब थंबनेल भी ऐसे रोने धोने वाले लगेंगे, क्योंकि आज से शुरू हो चुका है आंदोलन कि मम्मी बहुत उदास है लेकिन किसी को बता नहीं रही। अरे भैया, छोटा बच्चा हो का तुम्हारे बुझात नहीं है कि मम्मी काहे कि दुखी हैं। तो जानबूझ के इस प्रकार का टाइटल डालने का क्या मतलब है, लोगों के दिमाग में ये डालना कि मेरी माँ तो बहुत उदास है, मेरी माँ तो बहुत दुखी है। अब आप लोग सोचिए, मैं तो नोना बच्चा हूँ, मुझे पता ही नहीं कि माँ उदास क्यों है, माँ दुखी क्यों है, मुझे पता ही नहीं चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग इनके मोटिव को समझ गए होंगे। इन सारी चीज़ों से उठ कर आप उन सारी चीज़ों पे ध्यान दीजिए कि पापा जी के लिए क्या करना है। अभी उनका पहला ये जो क्या बोलेंगे वर्षी पड़ रही है, इसमें पूजा पाठ को किस प्रकार से अंजाम देना है, उसके बारे में कुछ सोचिए। फालतू का कंटेंट बनाने से कतई कुछ नहीं होगा। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है क्या नहीं लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से नई वीडियो में। और पूनम बाला, पृथ्वी जी,
और बाकी के जितने भी इनके सपोर्टर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं ना, फेक आईडीज बना बना के। तो आप लोग भी थोड़ा सा धैर्य बंधवाइए, बसंती जी का धैर्य टूट रहा है ना। आप लोग हैं तो भाई बसंती जी का जान है, सम्मान है, मान है ना। और बसंती जी इन दिनों का कर रही हैं। कल के वीडियो से तो इनको बहुत ज़्यादा ही ट्रोल किया गया है, जिस प्रकार से इन्होंने ये सारी चीज़ें करवाई थी कि हमको कीड़ा भी लग गया, खाने पीने के पैसे भी नहीं हैं और बहुत ज़्यादा हम लाचार हैं, रोना धोना, मतलब पूरा त्रिया चरित्र कल बसंती जी ने किया था। तो और भी उसको लेकर जो लोगों ने कंपेयर करा था उस पर भी हमारी बसंती जी आग बबूला हो गई हैं। तो खेती और किसानी में पहले आप ध्यान न दें, फिर त्रिया चरित्र करें कि मयूर लगवा है, वो लगवा है। तो इसके लिए देखिए, सब्सक्राइबर तो जिम्मेदार नहीं है। अब हम लोग थोड़ी तुम्हारी खेती किसानी में वहाँ दवाई डालने जाएंगे, आपको टाइम टाइम पे देखना चाहिए। अब उसमें गोभी किस प्रकार से अलग अलग निकले थे, कुछ तो कमी रही जो उसका बढ़िया गोभी का फूल नहीं बना, तो इसके लिए आपको यूट्यूब में देखना चाहिए। लेकिन आप लोग स्क्रिप्ट में उलझे रहते हैं कि कैसे लाला जी और उनकी फैमिली को और बचाना है, कैसे अपना दुख बढ़ा चढ़ा के बताना है, कैसे उनकी चीज़ों को, दबी हुई चीज़ों को बाहर निकाल के लाना है, कैसे उनको और गाली खिलवाना है। आप लोग तो इसी चीज़ में लगे रहते हैं। तो इस चीज़ से निकल के ना थोड़ा सा आप सोचिए। पहले दीपक जी को आप कैसे लगाए रहते थे, हैं जैसे कोल्हू का बैल। अब तो कोई ऐसा बचा नहीं है, तो सारा कुछ, भले वो पीते थे, भले उसमें कुछ बुराइयां थी, लेकिन काम कितना करते थे उनकी प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा है, किस तरीके से देखा है। पूरे तरीके से वो लगे रहते थे और बैठ के नीचे वहाँ फिर खाए पी लेते थे, फिर लग जाते थे। तो मैं तो यही कहूँगी कि भाई साहब बसंती जी, अभी भी टाइम है, अभी भी थोड़ा अपने आप को ध्यान दीजिए, इन सब चीज़ों में मत पड़िए, आगे निकलिए। ये सही टाइम है आपको आगे निकलने का। मानसिक रूप से सोचिए, थोड़ा दूसरी तरफ अपना दिमाग लगाइए। षड्यंत्र राजनीति में कुछ नहीं मिलने वाला। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।